जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इज 4.0. A mixture of 3 mole of acetic acid and 1 mole of ethanol is allowed to come to equilibrium. Calculate the amount of ethyl acetate at equilibrium stage in number of moles and grams. Also calculate the masses of reactants left behind. एक रिएक्शन है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के दरमियान टू फॉर्म इथाइल एसीटेट एंड वाटर। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एसिटिक एसिड के 3 मोल लिए गए और एथेनॉल का 1 मोल लिया गया और इक्विलिब्रियम स्टेज को हासिल किया गया। तो मालूम करें कि इक्विलिब्रियम के वक्त इथाइल एसीटेट की अमाउंट कितनी थी। आंसर मोल में भी दें और ग्राम में भी, और ये भी मालूम करें कि रिएक्टेंट्स की कितनी अमाउंट बची हुई होगी। तो ये रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन है C2H5OH ये इथाइल अल्कोहल, CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट और ये वाटर। तो आपने शुरू में ये करना होगा कि जिस तरह आपको याद हो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव किए थे और डेरिवेशन के वक्त आपने टेबल बनाए थे, 3 रोज़ बनाई थी और उन रोज़ में हेडिंग्स दी थी इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो यहाँ वही पहले हेडिंग दे दें, इनिशियल कंसंट्रेशन, दूसरी रो में हेडिंग दे दें चेंज इन कंसंट्रेशन और तीसरी रो में हेडिंग दे दें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब इसी तरह जिस तरह एक्सप्रेशन डिराइव करते वक्त आपने किया था कि इस टेबल को फिल करना है विद सम सपोज्ड वैल्यूज एंड सम गिवन डाटा। क्वेश्चन में हमें बताया गया कि रिएक्शन के शुरू में एसिटिक एसिड के 3 मोल थे, 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ एथेनॉल। तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन के सामने इनके नीचे इन वैल्यूज़ को लिख दें 3, 1। अब जो प्रोडक्ट हैं वो शुरू में 0 होंगे। अब जो चेंज इन कंसंट्रेशन है इसे आप सपोज कर लें जिस तरह एक्सप्रेशन डिराइव करते वक्त किया था, किसी एक के लिए सपोज कर लें। चारों का कोफिशिएंट सेम है इसलिए जिसका मर्जी सपोज कर लें। तो फ़र्ज़ किया कि मैं एथेनॉल का सपोज कर लेता हूँ -x। -x का ये मतलब मैं ले रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी उस वक्त तक एथेनॉल के इतने मोल यूज़ हो जाएंगे। आप बाकियों के मालूम करें कितने यूज़ होंगे। आप चारों की रेशो लेंगे क्योंकि चारों का कोफिशिएंट 1 है तो चारों के लिए वैल्यू यही आएगी। सिर्फ ये करना होगा कि रिएक्टेंट्स के लिए -x लेना होगा और प्रोडक्ट्स के लिए +x, क्योंकि प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स बनेंगी और रिएक्टेंट्स की यूज़ होंगी। और फिर आ जाता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसके लिए ऊपर 2 वैल्यूज़ को जमा कर दें तो 3 - x, 1 - x, 0 + x और 0 + x। ये आ गई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। अब इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन 3 - x आ गई। फिर इसी तरह CH3COOH की 1 - x आई। उसके बाद CH3COO2H5 की x आई और वाटर की भी x आ गई।
ये आई हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। अब आप Kc का एक्सप्रेशन लिखें। Kc बराबर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जी, ये Kc का एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करें। क्वेश्चन में हमें Kc की वैल्यू दी गई थी, ये लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 4.0। तो लेफ्ट साइड पे लिखें 4 और राइट साइड में इनकी वैल्यूज पुट करें। इथाइल एसीटेट की x है, वाटर की भी x है, एथेनॉल की 3 - x और एसिटिक एसिड की 1 - x। सॉरी, मैंने उल्टा लिखा हुआ है। एसिटिक एसिड के 3 मोल हैं और एथेनॉल का 1 है। ये सारी वैल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज करें। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है। इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन x इंटू वाटर की भी x डिवाइडेड बाय एथेनॉल की -x और एसिटिक एसिड की 3 - x। तो ये हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं x इंटू x स्क्वायर और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। पहले 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा। फिर आगे 3 - x से मल्टीप्लाई होगा -3x। फिर -x 1 से मल्टीप्लाई होगा -x। फिर -x मल्टीप्लाई होगा तो +x स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब ये करें कि ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं इन्हें लेफ्ट साइड पे ले जाएं। लेफ्ट साइड पे जाकर ये 4 से मल्टीप्लाई होंगी। तो फिर हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय this one is equal to this one। ये आया। ये 4 सबसे मल्टीप्लायर है तो इसे ब्रैकेट में लिया। 4 को सबसे मल्टीप्लाई करें। 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12। आगे -12x -4x प्लस 4x स्क्वायर। ये बना। फिर -12x -4x -16x हो जाएगा। तो इनको इकट्ठा लिख दें -16x और ये वाला x स्क्वायर बाईं तरफ ले आए, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा और राइट साइड 0 हो जाएगी। x स्क्वायर की टर्म्स को भी इकट्ठा कर लें
4x² माइनस x², ये बन जाएगा 3x²। इसे मैं शुरू में लिख रहा हूँ, तरतीब बन जाए। फिर x वाली टर्म लिख रहा हूँ और आगे 12। 3x² माइनस 16x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये आया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, here a is equal to 3, b is equal to -, और c is equal to 12। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, फार्मूला है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला है। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, -b की जगह -16 पुट किया, आगे प्लस माइनस, तो b की जगह पुट करें माइनस, आगे प्लस माइनस -16 का स्क्वायर, फिर -4ac, ac की जगह 3 और c की जगह 12, 4 इंटू 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ये बना, ये हो गया +16, आगे प्लस माइनस, -16 का स्क्वायर 256, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 144 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6, ये बना। उसके बाद 256 माइनस 144, ये बना 112। फिर 112 का स्क्वायर रूट मालूम कर लें, ये आता है 10.58। अब एक दफ़ा 16 में ये वैल्यू ऐड कर दें और एक दफ़ा माइनस, के रूट ख़त्म हो चुका है, ये इस तरह आया। तो x बराबर आएगा 16 प्लस 10.58 डिवाइडेड बाई 6 और 16 माइनस 10.58 डिवाइडेड बाई 6। तो हल करें, यह आएगा 26.58 डिवाइडेड बाई 6 और अगले का आएगा 5.42 डिवाइडेड बाई 6। फिर इन्हें सॉल्व कर लें, 26.58 डिवाइडेड बाई 6, 26.58 डिवाइडेड बाई 6 4.43 और दूसरे का आएगा 0.9, 5.42 डिवाइडेड बाई 6 0.9। तो ये दो आंसर आए 4.43 और 0.9, x की ये दो वैल्यूज हैं। अब देखें, अगर हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड 4 है, अगर हम राइट साइड में x की जगह 4.43 पुट करें तो ये बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि राइट साइड का आंसर 4 से ज़्यादा आएगा जब हम x की जगह 4.43 लेंगे। When x is substituted as 4.43 तो राइट साइड ऑफ इक्विलिब्रियम
constant expression is not equal to Kc. So this value is ignored. इसलिए हम इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे. तो हेंस फिर x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 0.9. तो हमने x को सॉल्व कर लिया. अब हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया था, हमें कहा गया था कि इथाइल एसीटेट की अमाउंट मालूम करें एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी ये वाली चीज़ मालूम करें इथाइल एसीटेट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. तो उसे हमने x कहा हुआ है, तो इसलिए हेंस अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट एट इक्विलिब्रियम स्टेज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.9. 0.9 क्या आया मोल पर लीटर. तो उसके 0.9 मोल मौजूद होंगे इक्विलिब्रियम के बाद. अब हमने आंसर ग्राम में भी देना है. ग्राम में देने के लिए इथाइल एसीटेट का मोलर मास मालूम करेंगे CH3COO C2H5. तो यह आएगा कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस 2 कार्बन का 24 और प्लस 5 हाइड्रोजन का 5. तो ये बनेगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 5. इन सब को जमा कर दें तो ये बन जाता है 88. ये उसका आ गया मोलर मास. सो अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज इक्वल टू, ये बराबर आएगी नंबर ऑफ मोल इनटू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास. तो ये आएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाई 88. तो ये फिर बन जाएगा 79.2 ग्राम्स. ये आंसर आ गया. इथाइल एसीटेट के 79.2 ग्राम इक्विलिब्रियम के वक्त मौजूद हैं. फिर क्वेश्चन में हमें ये भी कहा गया है कि आल्सो कैलकुलेट द मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट बिहाइंड. इक्विलिब्रियम के वक्त रिएक्टेंट्स की कितनी अमाउंट बचेंगी वो भी मालूम करें. उसके लिए दोबारा टेबल देखें. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन थर्ड रो में रिएक्टेंट के आगे देखें 1 - x और 3 - x. तो ये हमने मालूम करने. तो अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल लेफ्ट इज इक्वल टू 1 - x. तो ये आएगा 1 - 0.9. ये आएगा 0.1 मोल पर लीटर. हम आंसर ग्राम में देंगे. उसके लिए मोलर मास मालूम करें इथाइल अल्कोहल का. तो ये बनेगा कार्बन का 12 × 2 24 प्लस 5 हाइड्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1. ये बन गया 46 ग्राम पर मोल. तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल ये बराबर आएगा नंबर ऑफ मोल 0.1 इंटू मोलर मास 46. तो ये बन जाएगा 4.6 ग्राम. फिर इसी तरह अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड जो दूसरा रिएक्टेंट है, टेबल में उसके आगे लिखा हुआ है 3 - x. यह आएगा 3 - 0.9 यानी 2.1. इसका भी मोलर मास लें एसिटिक एसिड. तो ये आएगा कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3 फिर
कार्बन का 12, फिर 2 ऑक्सीजन का 32, फिर हाइड्रोजन का 1, ये बनेगा 60 ग्राम पर मोल। तो अब mass of acetic acid is equal to number of mole 2.1 multiply by molar mass 60, तो आंसर आ जाएगा 126 ग्राम। तो ये हमारे पास तमाम आंसर आ गए। एसिटिक एसिड कितने मोल बचेंगे, इथाइल अल्कोहल कितने मोल बचेंगे और इथाइल एसीटेट कितने ग्राम बनेंगे, सॉरी मोल कह रहा हूँ, ग्राम। एसिटिक एसिड के 126 ग्राम, इथाइल अल्कोहल के 4.6 ग्राम बचेंगे और इथाइल एसीटेट के 79.2 ग्राम बनेंगे। तो ये हमारे पास तीनों आंसर आ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी 21 करते हैं। स्टडी द इक्विलिब्रियम H2O plus CO is equal to H2 plus CO2. Write an expression of Kp when 1 mole of steam and 1 mole of carbon monoxide are allowed to reach equilibrium. 33.3% of the equilibrium mixture is hydrogen. Calculate the value of Kp. State the units of Kp. ये रिएक्शन हमें दिया गया। अब इसमें हमें क्या कहा गया कि पहले क्वेश्चन में कहा गया कि इस रिएक्शन के लिए Kp का एक्सप्रेशन लिखें। Kp का एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं। लिखने का तरीका Kc की तरह का ही होता है। Kp का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम ये करते होते हैं कि प्रोडक्ट्स के प्रेशर्स को नॉमिनेटर में लिखते हैं और रिएक्टेंट्स के प्रेशर्स को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो Kp का एक्सप्रेशन हम यूँ लिखेंगे, Kp इज इक्वल टू इसका प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इसका प्रेशर, फिर बट्टे में इसका प्रेशर आएगा स्टीम का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये आ गया Kp का एक्सप्रेशन। इन दो के प्रेशर को नॉमिनेटर में लिया और इन दो के प्रेशर को डिनोमिनेटर में लिया। अब बी पार्ट, असल क्वेश्चन। When 1 mole of steam and 1 mole of carbon monoxide are allowed to reach equilibrium, 33.3% of the equilibrium mixture is hydrogen. Calculate the value of Ksp. State the units of Kp. शुरू में स्टीम का 1 मोल लिया गया और कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल लिया गया और इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल की गई। इक्विलिब्रियम के बाद जो टोटल अमाउंट थी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, उसमें 33.3% हाइड्रोजन थी। तो Kp की वैल्यू मालूम करें। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम ये आएंगे 1 + 1, ये आ जाएंगे 2।
ये कैसे आएंगे, इसके लिए आप उसी तरह का अगर टेबल बना लें और उसी तरह वैल्यूज पोस्ट कर लें, शुरू में स्टीम का 1 मोल दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 1 है और इनके शुरू में 0 होंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन सपोज कर लें तो माइनस एक्स एक्स एक्स, तो ये आ जाएंगे 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 0 प्लस एक्स 0 प्लस एक्स। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम मालूम करें, उसके लिए इन चारों को जमा कर दें। तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो इसे हल कर लें। 1 प्लस 1 2 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2x, तो x वाली रकमें कैंसिल, बाकी आंसर 2 है। अब क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि टोटल अमाउंट का 33% हाइड्रोजन है, तो amount of hydrogen is equal to 33.3% of 2, total number of mole 2 हैं तो उसका 33.3%, तो ये आएगा 66.6, कितना आएगा 0.66। आप क्या करेंगे, 2 को 33.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर ये आएगा 0.66। अब ये इक्विलिब्रियम के वक्त हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, तो मतलब हम थर्ड रो में हाइड्रोजन के आगे x की जगह लिख सकते हैं 0.66। इसका मतलब हुआ कि ये x की वैल्यू आ गई, तो अब आप बाकियों के आगे भी x की जगह वैल्यूज लिखते हैं, तो इधर आ जाएगा 0.34 और इधर भी आगे 0.34। ये हुआ, तो हमारे पास कंसंट्रेशंस आ गई। तो अब हमारे पास कंसंट्रेशंस फिर क्या आ गई, H2O की 0.34, उसके बाद दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, CO, उसकी भी 0.34, फिर CO2 की 0.66 और H2 की 0.66। तो ये इस तरह में चारों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस मिल गई। अब आप Kp का एक्सप्रेशन लिखें, सॉरी Kc का एक्सप्रेशन लिखें, तो Kc बराबर आएगा कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें वैल्यूज को पुट करें, H2 की जगह H2 की कंसंट्रेशन उसकी जगह 0.66, CO2 की भी 0.66 डिवाइडेड बाय इन दोनों की जगह 0.34। ये हमने इन सब की वैल्यूज पुट की हैं। अब इसे हल कर लें तो 0.66 इंटू 0.66 ये आता है 0.43 फिर डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 0.34 0.11 ये आया।
तो आंसर क्या आया था 0.43 ओवर 0.115। अब इन दोनों को डिवाइड कर डालें 0.43 ओवर 0.115, तो आंसर आते हैं 3.73। यहाँ कुछ जो मिस्टेक लगती है, आंसर 4 आना चाहिए था। जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू 0.66, $0.435, और नीचे आएगा 0.34 इंटू 0.34, 0.1156। अगर हम इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज लें 33.3% जब निकाला था, 2 का 33.3%, 2 मल्टीप्लाई बाय 33.3 डिवाइडेड बाय 100, 0.666। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू ज़रा लेने लगा हूँ। $0.334, इनके साथ हम हल करते हैं। तो 0.666 मल्टीप्लाई बाय 0.666, 0.443 डिवाइडेड बाय 0.334 इंटू 0.334, 0.1156। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। 0.443 डिवाइडेड बाय 0.1115, 3.97, या इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो ये केसी की वैल्यू है। सो केसी इज इक्वल टू 4। अब हमें कहा गया था कि केपी की वैल्यू मालूम करें। तो अब देखें कि जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल इक्वल हैं। H2O का 1, CO का 1, 1 + 1 2, H2 का 1, CO2 का 1, 1 + 1 2। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल इक्वल हों तो उन रिएक्शन के लिए केसी और केपी की वैल्यूज इक्वल होती हैं। हम लिखेंगे सिंस reactants and products have equal number of moles, so Kc and Kp will have same value, therefore Kp is equal to 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू 4। फिर उसने कहा है आल्सो स्टेट द यूनिट्स ऑफ Kp, Kp की यूनिट बताएं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल इक्वल हैं, तो इसलिए ना तो केसी की कोई यूनिट होंगे और ना केपी की कोई यूनिट होंगे। सिंस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल, सो नाइदर केसी नॉर केपी विल हैव एनी यूनिट, दोनों यूनिट लेस होंगे। ये इस क्वेश्चन के आंसर आ गए। इसमें एक चीज़ की दुरुस्तगी कर लें। शुरू में ए पार्ट में कहा गया था केपी का एक्सप्रेशन लिखें, उसमें ये मैंने कंसंट्रेशंस लिख दी हैं। कंसंट्रेशंस नहीं लिखनी, प्रेशर लिखने हैं। तो ये ब्रैकेट्स बस हटा देनी है और इनकी जगह ई लिखने हैं।
इस तरीके से आपने लिखना होगा केपी का एक्सप्रेशन। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देखते हैं। Kc value for the following reaction is 0.016 at 520 centigrade. Equilibrium mixture contain these amounts. To this mixture more HI is added so that its new concentration is this one. What will be the concentrations of HI, H2 and I2 when equilibrium is re-established? एक रिएक्शन है, उसके लिए Kc की वैल्यू दी गई है और ये भी बताया गया है कि इक्विलिब्रियम के वक्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स कितनी है। अब क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इस मिक्सचर में मज़ीद HI डाला गया। मज़ीद HI डालने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और रिएक्शन दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल पड़ा। HI रिएक्टेंट है तो HI इतना डाला गया कि उसकी कंसंट्रेशन नहीं इतनी हो गई, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोबारा चलेगा। डेफिनेटली प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो अब मालूम करें कि जब इक्विलिब्रियम दोबारा आएगा तो इनकी नई अमाउंट्स, नई कंसंट्रेशंस कितनी होगी। ये रिएक्शन है, आप उसी तरह ये करें कि रिएक्शन लिखें और टेबल बना लें इन्हीं तीन वैल्यूज़ का। इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया कि इक्विलिब्रियम के वक्त HI की अमाउंट 0.08 है। तो इधर थर्ड रो में आप 0.08 लिखें इसके सामने। H2 की 0.01 है और I2 की भी 0.01 है। अब वो कहता है कि इस मिक्सचर में मज़ीद HI डाल दिया जाता है बाहर से। HI इतना डाला जाता है कि HI की कंसंट्रेशन बढ़कर इतनी हो जाती है 0.096। तो अब हम इसको यूँ लेंगे कि when more HI is added, तो हम इस रिएक्शन को नए सिरे से कंसिडर करेंगे और अब हम इन वैल्यूज़ को इनिशियल वैल्यूज़ ले लेंगे। अब हम इनको इनिशियल वैल्यूज़ समझेंगे सेकंड टाइम के लिए। फर्स्ट टाइम में जो इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ हैं, सेकंड टाइम में वो इनिशियल वैल्यूज़ होंगी। फिर इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन को सपोज कर लें। आप किसके लिए सपोज करें? जिसका कोफिशिएंट सिंपल हो। HI का 2 है, H2 का 1, I2 का 1, या H2 के लिए सपोज करें या I2 के लिए। मसलन H2 के लिए -x, तो बाकियों के लिए रेशो ले लें। I2 की भी -x, HI का कोफिशिएंट 2 है तो 2x होगा, -2x, सॉरी प्रोडक्ट के लिए +x आएंगे। ये इस तरह इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.08 - 2x, आगे 0.01 +x,
और 0.01 प्लस एक्स। और फिर जैसा कि हमें बताया गया कि एच आई इतना डाला जाता है कि उसकी नई कंसेंट्रेशन 0.096 हो जाती है। तो ये जो 0.08 माइनस 2x है ये दरअसल इसकी इक्वल है 0.096 की। तो नाउ अब आप केसी का एक्सप्रेशन लिखिए। केसी बराबर आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन और डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HI। कोफिशिएंट 2 है तो रेज़ टू पावर 2। ये आ गया केसी का एक्सप्रेशन। अब केसी की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में 0.016। H2 की कंसेंट्रेशन 0.01 प्लस एक्स, इसकी जगह 0.01 प्लस एक्स, I2 की जगह भी यही और H2 की जगह इसमें एक चीज़ दोबारा देख लें। HI इतना डाला जाता है कि अमाउंट 0.096 हो जाती है, तो उसे यहाँ कर लेंगे आप 096 को इनिशियल वैल्यू में। यहाँ पे लाएगा 0.096 माइनस 2x, ये इस तरह लेंगे। तो यहाँ अब लिया 0.096 माइनस 2x, इस सारे का स्क्वायर। अब इसे हमने सॉल्व करना है। पहले ये करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें ताकि दाएं तरफ स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाए। 0.016 का स्क्वायर रूट ये बनता है 0.126। पहले इसे मैं यूं लिख रहा हूँ, ये ऊपर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसे स्क्वायर की सूरत में लिख देता हूँ ये इस तरह। तो अब अगले मरले में स्क्वायर रूट ले लें। जीरो 0.016 का स्क्वायर रूट इधर इसका स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट। 0.016 का स्क्वायर रूट कितना आया 0.126, और इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो ये सिर्फ ओरिजिनल जो टर्म्स हैं ये बचेंगी। ये इस तरह। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसे हमने सॉल्व करना है। 0.096 माइनस 2x को दूसरी तरफ ले जाएं, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी। सबको एक तरफ कर लें।
इधर आकर ये वैल्यूज़ नेगेटिव हो गई। सॉरी, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ये रकम जब लेफ़्ट साइड पर लाए थे तो इसको ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि बाय 0.126 से उससे इसने मल्टीप्लाई होना है। अब इस सारी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये अलहदा से मैं आपको हाथ से कागज़ पर सॉल्व करके तस्वीर भेजूँगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी फ़िलहाल मैं इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखता हूँ कि एक्स का आंसर क्या आएगा, और फिर हम इसमें जो आंसर देना है वो बताते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स का आंसर आएगा वो ये आएगा 0.00168। अब क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है? क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जब इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश होगा तो तीनों की कंसंट्रेशंस क्या होंगी। तो हमने दरअसल इन तीन वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को। नाउ HI की कंसंट्रेशन आएगी, टेबल में क्या है, 0.096 माइनस 2x, तो ये आएगा 0.096 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.00168, ये आएगा 0.096 माइनस 0.0036, तो ये आएगा 0.0924, ये आ गया। फिर कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये 0.01 प्लस x, यानी 0.01 प्लस 0.00168, तो ये आएगा 0.001 प्लस 0.00168, 0.01168, और I2 की भी यही आ जाएगी, क्योंकि उसके लिए भी है 0.01 प्लस x, तो 0.01168। तो ये हमारे पास उन तीनों की नई कंसंट्रेशंस आ गई। ये इस तरह आंसर है। तो क्वेश्चन 19 हो गया, 20, 21 हो गए, 22 हम कर चुके हैं, 23 भी कर चुके हैं, 24 और 25 कल आपको मिले थे। तो इस तरह अब ये तमाम न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए, तो ये एक्सरसाइज हर लिहाज से मुकम्मल हो गई। तो ये अब 2 लेक्चर बने हैं, 2 पार्ट हैं और दोनों तकरीबन 45 मिनट के हैं। तो आप लोग एक लेक्चर कल अटेंड कीजिएगा और एक अगर कल नहीं अटेंड हो सकता तो परसों अटेंड कीजिएगा। तो इस तरह जो टोटल काम होगा, इसमें जो नोट करने वाला काम, वो सारा आपने मंडे तक, आपको 2 दिन दिए जा रहे हैं, मंडे तक आपने ये सारा काम जमा कराना होगा। बाकी इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उनके आंसर अभी आपको PDF में मिल जाएंगे। तो अब ये चैप्टर मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।